Institute Seeker. I am Mansoor Ahmed. Students, in previous lecture, we have talked about the models. Today, I have two types, may and should. May and should. First of all, I am going to tell you about the use of may. May is especially used for possibility. Especially used for possibility. It shows 50% possibility. Okay, 50% unpossibility. Both are similar. Next, bless, wish, curse, possibility and formal permission. Bless, wish, curse. Which one? Bless, wish and curse are told usage of may. For example, space you live long. Space you live long. Then this kind of sentence carries on may. May you live long. It is a bless. Okay, students, normally in such kind of sentence, may always comes in the beginning of the sentence, and sometimes may also become the interrogative sentence. If may used in interrogative sentence as a auxiliary verb, there the bless and wish and curse cannot be used. Next one, it is a sentence of possibility. Let's saw it. There are black clouds in the sky. It space rain today. There are black clouds in the sky. It space rain today. Students, in this sentence, possibility is to be asked. Then black clouds means if clouds are black, it is a possibility to be rain at any time, but it is not fixed. It can be moved the clouds anytime. Then this matter is the possibility of 50-50 that rain may be or not. Rain may be or not. We use may. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बता रहा है ये कि ब्लैक क्लाउड्स है, तो ब्लैक क्लाउड्स अगर होते हैं तो बरसात होने के जो चांसेस है वो हालांकि चांसेस है, लेकिन पता नहीं ब्लैक क्लाउड्स कब बढ़ जाए। इसलिए ब्लैक क्लाउड्स होने का मतलब ये नहीं कि बरसात होगी ही। तो यहाँ 50-50 का मैटर है। तो अगर ब्लैक क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, अगर ये वर्ड आए तो उसमें मे का प्रयोग होगा। नो क्लाउड्स आ जाए, क्लियर क्लाउड्स आ जाए, ओके, तो वहां क्या होगा, माइट का यूज होगा। अब इसका एक सेंटेंस और देखते हैं, फॉर्मल परमिशन। जैसे कि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू स्पेस गो टू होम। तो हमारे क्लास 10th में जो परमिशन की बात की गई है वो दो प्रकार की है, एक तो फॉर्मल परमिशन और सेकंड वन इनफॉर्मल परमिशन। अगर इनफॉर्मल परमिशन हमें लग रही है तो वहां कैन का प्रयोग किया जाएगा, और फॉर्मल परमिशन है तो वहां मे का प्रयोग किया जाएगा। फॉर्मल का मतलब अगर मैं किसी को परमिशन दे रहा हूं तो मैं एज ए फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, जैसे कि
यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यानी आप अपना काम पूरा कर चुके हो। यू मे गो टू होम, आप घर जा सकते हो। मतलब कि मान लो कि कोई भी मजदूर है, मजदूर काम करने के बाद में घर तो जाएगा ही, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी की जा रही है। तो ऐसे में मे का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू मे गो टू होम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड। शुड में हमने कल बात की थी, मोरल ड्यूटी की हो गई थी, मोरल ऑब्लिगेशन की हो गई थी, जो मैंने आपको मस्ट के साथ में बताया था। एक ये सेंटेंस बार बार एग्जाम में आता है, यूज ऑफ लेस्ट। जैसे 10th क्लास का सेंटेंस लिख रहा हूं, वर्क हार्ड लेस्ट यू स्पेस फेल। अब सेंस में तो ये फ्यूचरिटी जाता है कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, लेकिन ये एक फिक्स डिफॉल्ट है। क्या है कि अगर लेस्ट का यूज एज ए कंजंक्शन कर लिया जाए, लेस्ट का यूज एज ए कंजंक्शन कर लिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस में किसका यूज होगा? शुड का। वर्क हार्ड अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को एडवाइस दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में भी किसका यूज होगा स्टूडेंट्स? शुड का यूज किया जाएगा। तो आज हमने ये यूज ऑफ मे और यूज ऑफ शुड देखा है। कल नए टॉपिक के साथ में फिर आपके सामने होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।